नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं PNI। गया के वजीरगंज की और कांग्रेस पार्टी ने एक खास कार्यक्रम शिक्षा न्याय संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से लोग पहुंचे। गांव पंचायत के आसपास क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोग इस संवाद का हिस्सा बने। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री अलका लामा, उन्होंने शिक्षा के मुद्दा पर सरकार को घेरा और जनता से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सरकार की नीति पर सवाल खड़ा किया और कहा कि जनता को इनके अधिकार के लिए जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। इस संवाद में स्थानीय समस्याओं पर चर्चा हुई और पार्टी ने संकल्प लिया है कि वो शिक्षा के अधिकार की लड़ाई हर गांव, हर गली तक लेकर जाएंगे। है कांग्रेस के कार्यकर्ता, आइए सुनते हैं उन्हीं के जवान। लोकसभा सांसद नेता विपक्ष इस समय पटना और दरभंगा में हैं। हमारे पूरे बिहार में कम से कम 75 जो है मैं कह सकती हूँ स्थानों पर इस समय जो है न्याय संवाद हो रहे हैं। उसी न्याय संवाद की श्रृंखला में आज शिक्षा न्याय संवाद के तहत यहाँ पर आए हैं। पर उसके साथ हम देख रहे हैं बहुत से देश में राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेशीय स्तर पर मुद्दे चल रहे हैं, जिसमें जो है हमारा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दों में हमारा जो पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा पहलगांव में हमला हुआ, फिर हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही थी और आगे भी देगी, हमेशा दिया है। लेकिन बीच में सीज फायर की घोषणा होना, वो भी ऐसा लगता है अमेरिका के दबाव में किया। इसके लिए हम सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं, लोकसभा के सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठकों से भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी लोकसभा सत्र बुलाने से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को उसी की सोशल मीडिया की भाषा में उसे एक ट्वीट करके ये नहीं कहते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलना बंद करिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान हमारा द्विपक्षीय मामला है, उसमें अमेरिका को आने की जरूरत नहीं कहने की हिम्मत दिखा पा रहे हैं। जातिगत जनगणना तीसरा मुद्दा है। हमारी मांग रही है कि जातिगत जनगणना देश में हो, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना है। ये राहुल गांधी जी की लड़ाई है, जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए क्योंकि सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया। ये हमारी जीत है। दूसरा है कि 50% जो आरक्षण सीमा है उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। तीसरी मांग है संविधान के अनुच्छेद 15(5) के मुताबिक निजी जो संस्थान है उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। अब मांग है आरक्षण, जाति जनगणना की जो है गिनती तुरंत शुरू की जाए, ये हमारी मांग है। इन सभी मांगों को लेकर पूरे भारत में हम न्याय संवाद कर रहे हैं। हम जय हिंद यात्राएं करेंगे ताकि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय, हमारी राष्ट्रीय जो हमारा संघर्ष चल रहा है सुरक्षा को लेकर, सेना की जो कार्रवाइयाँ हैं, हम उसे भी ताकत देते रहें और देश के अपने भीतर के मुद्दों को भी लेकर हम इस तानाशाह सरकार के सामने डटे रहें। आज आप दरभंगा में आपने देखा, श्री राहुल गांधी जी लोकतंत्र के तहत संवाद ही तो करने गए थे, छात्रों से तो मिल रहे हैं, संवाद ही तो कर रहे हैं। हाथ में हथियार नहीं है, संविधान की प्रति है। इसी से नीतीश कुमार जी और दिल्ली में बैठे मोदी जी डर गए, पुलिस प्रशासन भेज के दरभंगा में राहुल गांधी जी को गाड़ी से भी नहीं उतरने दिया। छात्र मिल, कारण डर है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी में राहुल गांधी जी को लेकर हमारी जो गठबंधन है आरजेडी के साथ, उसे लेकर डर है कि इनके हाथ से सत्ता जाने वाली है। और सच ये है कि जैसे ही बिहार में सरकार जाएगी, दिल्ली की सरकार इसी बैसाखी पर है, वो भी लड़खड़ाकर गिरने वाली है। तो मोदी जी खुद को बचाने के लिए बिहार में इस तरह का जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ना इनसे दिल्ली की सत्ता बचेगी और बिहार से ही उल्टी गिनती शुरू होगी। लिख लीजिएगा, बिहार में इनकी सरकार बाहर होती ही दिल्ली से भी सरकार से बाहर होंगे। आपने 40 मिनट करीब भाषण दिया, उस 40 मिनट में आपने शिक्षा न्याय जो संवाद है उसके 5 पॉइंट और 14 स्लग है, उस 14 स्लग में से एक भी आपने टच नहीं किया। 5 पॉइंट्स में 40 मिनट पॉइंट टच किया ना। तो अभी आपको क्या लगता है मेरी पहली और अंतिम सभा नहीं है? चलिए अगली सभा में, अगली सभा और सोशल मीडिया पर कहीं मैं बोल रही हूँ, कहीं 75 नेता और कहीं राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। कोई बिंदु कोई बोल रहा है, कोई बिंदु कोई बोल रहा है। आप ये भी कह सकते हैं शिक्षा न्याय आपने संवाद किया, आप तो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नारी न्याय संवाद क्यों नहीं किया? सवाल तो बहुत है। बात ये कि आज तो पहली सभा है और उस सभा में हमने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को मुस्तैदी से उठाया है। जो बिंदु यहाँ रहेंगे, जो बिंदु कल रहे, अगली सभा में बोलेंगे। बिहार तो वही है, जनता वही है और मुद्दे हैं, हम हटने वाले नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, निर्देश में बिहार के 75 जगहों पर 75 विधानसभा क्षेत्रों में शिक्षा न्याय संवाद का कार्यक्रम हो रहा है
और ये एक शिक्षा न्याय संवाद का अर्थ होता है कि जो बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, सामाजिक न्याय की जो स्थिति है, इस पर चर्चा करें, लोग को बताएं कि बिहार में आज की डेट में शिक्षा की क्या नीतियाँ हैं। सरकार बच्चों पर लाठियाँ भांज रही है, नौकरी की हालत खस्ता है। पलायन रोको बीच में हम लोगों ने चलाया था कि पलायन जो बिहार में हो रहा क्यों हो रहा है। तो अब कांग्रेस युद्ध स्तर पर पंचायत वाइज, विधानसभा वाइज कार्यक्रम करेगी। अब जितनी केंद्र सरकार की डबल इंजन सरकार की विफलताएं हैं, इस जनता तक पहुंचाएगी। बिहार में अब निकट भविष्य में चुनाव होने वाला है, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ने वाला है, उस पर भी चर्चा आम जनता के बीच में होगा। अपनी बात जो केंद्र की विफलताएँ हैं, जो अभी जातीय जनगणना पर सरकार जो यूटर्न मारा, किसान के जो नीति पर जो यूटर्न मारा, उस साथ तमाम चीज़ें जनता भूल जाती है। वो हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। इस संवाद के माध्यम से हर वो सरकार की विफलताएँ हो, चाहे GST हो, नोटबंदी हो, सरकार की कोरोना काल में जो विफलताएँ थी, हम जनता को बताएंगे, उनको याद कराएंगे कि देखिए आपकी सरकार ने अभी तक क्या किया। अब चुनाव आ गया है, जात पात धर्म का उन्माद फैलेगा। पहलगाम में भी आपने देखा, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ये मंसूबा पाला था कि धर्म पूछ के मारने का मतलब क्या होता है कि देश में किसी तरह से सांप्रदायिक दंगा हो जाए। उस हमारी धन्यवाद देता हूँ हमारी जनता का, बड़े नियमता से। और सोफिया जी का नाम हमारे हल्का लामा ने जी मन से लिया, उसको सोफिया कुरैशी जी जैसे लड़ाकू ने जाकर वहाँ जवाब दिया। और सीज फायर को हम गलत मानते हैं। बिल्कुल हमारी जनता इस बार उम्मीद कर रही थी कि 56 इंच का सेनापति कुछ न कुछ अच्छा करेगा। वो तमाम चीज़ हम जनता के बीच में संवाद के माध्यम से बताएंगे कि बहुत हो चुका है, अब समय आ गया है, अब बदलाव की स्थिति आ गई है। बिहार बदलेगा तभी देश बदलेगा। आज के समय में शिक्षा लेकर बेरोजगारी का जो दौर चल रहा है, अब बाहर पलायन हो, तो लोगों को रोकने के लिए क्या एजेंडा और किस तरह का एजेंडा तैयार करेंगे? पलायन, शिक्षा, रोजगार, ये समझिए एक ही पहलू के सिक्के हैं। जब तक शिक्षा नहीं होगा, रोजगार लोग को नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग पलायन करेंगे। तो एक ही पहलू है। तो हम लोग को यही बताना है कि भैया सबसे पहले हमें शिक्षा पर केंद्र रखना है। मैं आज भी लगातार 8 वर्षों से जिस विधानसभा क्षेत्र, जिस पंचायत में जाता हूँ, मैं शिक्षा की बात सबसे पहले करता हूँ। तो जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हों, अगर उनके पास संसाधन कमी हो, मेरा नंबर मैं मंच से देता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आप आके हमसे संपर्क करें। किसी भी कीमत पर कोई फॉर्म भरना हो, कुछ भरना हो, आप आगे बढ़े, क्योंकि मैं जानता हूँ देश का विकास, बिहार का विकास तभी संभव है जब शिक्षा आगे बढ़ेगा। शिक्षा जैसी बढ़ेगी, अपने आप रोजगार की स्थिति भी तो ठीक हो जाएगी, पलायन की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है कि शिक्षा पर राहुल गांधी की पहल में हमें साथ देना चाहिए। देश की सेना कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो है, एक भाजपा के जो मंत्री हैं विजय सिन्हा जी, वो काफ़ी अभद्र टिप्पणी की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इतनी ओछी राजनीति करने वालों को मुझे शर्म आता है कि इतने बड़े, सोचिए तीन टर्म से वहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ सरकार में होते हुए मंत्री ऐसा बयान देता है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इस पर मैं कोई भी टिप्पणी करने से इनकार करता हूँ। मुझे बस ये लगता है कि ऐसे लोग को, ऐसे मानसिकता के लोग को जनता अपने आप समय पर सबक सिखाएगी। ऐसी मानसिकता के बारे में टिप्पणी करना मेरे मुँह से उचित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे बिहार में शिक्षा संवाद का AICC से कार्यक्रम निर्धारित है। उस कार्यक्रम को चीफ गेस्ट के रूप में सफल बनाने के लिए अलका लामा जी आई हुई हैं, जो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सभी लोग मिलकर के यहाँ पर आयोजन किए हैं और AICC से ये निर्धारित है कि यह कार्यक्रम वजीरगंज स्थित होगा। उस सब में सम्मिलित हुए हैं। कई कार्यक्रम पिछले कल भी महिला संवाद न्याय संविधान का कार्यक्रम हुआ है गया शहर में। अभी इसके बाद टिकारी में एक महिला का संविधान न्याय का है। उसके बाद राहुल जी का कार्यक्रम बिहार का आज निर्धारित है, जो सर्वविदित है। भिन्न भिन्न तरह का कार्यक्रम और दौरा यहाँ पर होते रहेंगे और आयोजित होते रहेंगे। सर, राहुल जी का जो कार्यक्रम था वहाँ पे रोक लगा दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? रोक लगाने का इसमें संवाद में कुछ होना ही नहीं चाहिए, जहाँ से शिक्षा न्याय संवाद है। शिक्षा एक ऐसी अमूल्य धन है जो बाज़ार में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए से नहीं मिल सकता। शिक्षा, अगर कोई जानकार हो, शिक्षित हो,
तो वो आदमी हवाई जहाज़ उड़ा लेता है। और शिक्षा के अभाव में कोई साइकिल जो नहीं चलाने जाता वो ज़मीन पर गिराता है। शिक्षा ऐसा चीज़ है कि यहाँ से लेके सैटेलाइट बना करके और ब्रह्मांडल में वायुमंडल तक पहुँचने की बात हो रही है, मंगल ग्रह तक पहुँचने की बात है। तो ये शिक्षा ऐसा है, विज्ञान ऐसा चीज़ है जो अमूल्य धन है। इसके जितने भी चर्चा की जाए वो कम होगा। जो आदमी शिक्षा की बात कर रहा हो, शिक्षा की न्याय की बातें कर रहा हो, उसमें रोक टोक लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। राजनीति से प्रेरित होकर के और किसी संगठन को या पार्टी के नाम पर किसी नेता को रोकना, ये सब आंदोलन जो होता है, जनहित के जो काम होते हैं। अब कोई व्यक्ति चाहेगा शिक्षा न्याय की बात करे, संवाद करे, तो उसको रोक देंगे। तो शिक्षा ही नहीं रहा तो सारे लोग अशिक्षित हो जाएंगे। तो कंप्यूटर आपको मिलेगा, मंत्री जी बन जाएंगे, कोई पदाधिकारी बन जाएंगे, कोई मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनको फ़ोन भी लगाने नहीं आएगा। शिक्षा ऐसा चीज़ है जो कुछ डाटा रहेगा, उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होगी। इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इसमें रोक टोक बिल्कुल गलत है, अन्यायपूर्ण है। सर, पिछली बार आप कुछ वोटों से हार गए थे, इस बार कैसी तैयारी है? जो आदमी जहाँ पर काम किया हो उसको पता है कि उस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर चूक हुआ है, तो वो आदमी ज़्यादा जानकारी रखता है कि हमको कहाँ पर भूल हुआ, किस कारण से हुआ। उसके चूक 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो 1 साल में अगर एक चूक को भी निराकरण किया गया होगा तो 5 साल में 5 महत्वपूर्ण निराकरण कर लेता है वो इंसान। और संगठन और मजबूती और उसकी जो रूपरेखा है, उसके जो आइडियोलॉजी है, वो भी जन जन तक बहुत फैला है। पिछले 5 वर्षों में विकास का काम, रोड, नाली, गली, पात, जन्म से मृत्यु तक नगर निगम से काम होता है। वो सब समीकरण बदले हैं और उसके परिणाम आपको दिखे होंगे कि अभी मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। हम लोग पूरा टीम बना के चुनाव लड़े और गया शहरी विधानसभा को छोड़िए, गया के अतिरिक्त बेलागंज के कई वार्ड और वजीरगंज के कई वार्ड भी गया नगर निगम में आता है। तो रिजल्ट आपके सामने है कि मेयर, डिप्टी मेयर दोनों हम लोग जीते हैं, इसलिए विधानसभा भी हम लोग जीते।